और बिहार के मदरसे में हिंदुओं को पाकिस्तानी किताब पढ़ाए जाने के सवाल पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि पूरा मामला हम लोगों के संज्ञान में आया है। ये किताब काफी सालों से पढ़ाया जा रहा है। बिहार ही नहीं, कई राज्यों में भी ये पढ़ाए जा रहे हैं। तत्काल हमने अपने पदाधिकारियों से कहा है कि पूरे मामले पर छानबीन करके जो उचित निर्णय हो हम लोगों को वो सूचित करें और इस मामले पर जो भी यहाँ पर करेक्टिव मेजर होगा वो हम लोग लेंगे। जो भी इस पर संज्ञान लिया जा सकता है वो उनके तरफ से लिया जाएगा। बिहार सरकार में मंत्री हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि जांच होनी चाहिए मदरसे में पाकिस्तानी सिलेबस पढ़ने की बात। देखिए, ये बात पाकिस्तानी सिलेबस की नहीं है। बात ये जरूर है कि हमने जो अब तक लिए पता किया है इस पर निश्चित रूप से हम लोग के संज्ञान में आया है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि ये जो किताब है काफ़ी सालों से पढ़ाई जा रही है, सिर्फ इसी राज्य में नहीं, शायद और कहीं भी पढ़ाई जा रही है। तो हम लोग के संज्ञान में 2 दिन पहले एक ट्वीट के माध्यम से आया था, तो तत्काल हमने अपने पदाधिकारियों को कहा है कि इसमें छानबीन करके और जो उचित निर्णय होगा हम लोग आपको ज़रूर सूचित करेंगे और इसमें जो भी करेक्टिव मेजर्स लेने होंगे हम लोग लेंगे। तो हिंदुओं को भी पाकिस्तानी सिलेबस पढ़ना होगा क्या? आपका जब तक लिए इसमें जो भी हमने कहा ना कि उसमें पहली बार तो हम लोग के संज्ञान में आया है, तो उसमें सभी लोग देख रहे हैं इस मामले को और जो करेक्टिव मेजर्स है, करेक्टिव मेजर ये मतलब ये हुआ कि जो भी उचित हम लोग को उसमें सुधार लाना हो, कार्रवाई करना होगा, हम लोग करेंगे। नीरज बबलू है, वो कह रहे हैं कि मदरसों में सभी धर्म के लोगों को पढ़ाना चाहिए, शिक्षा में भेदभाव नहीं करना चाहिए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कुछ गैर मुस्लिम समाज के माइनॉरिटीज़ के लोगों ने भी उर्दू की पढ़ाई की है और कई जगहों पर जो सभी उसमें माइनॉरिटी समाज के नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो माइनॉरिटी समाज के नहीं हैं, तब भी उन लोगों ने उर्दू के तहत। नमस्कार, मैं हूं अमिता और आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। खबर की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे राज्यसभा के लिए एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा और नमन मिश्रा ने नामांकन किया है। भाजपा के नमन कुमार मिश्रा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा नामांकन करने के बाद बाहर निकले और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधानसभा से अपने आवास के लिए रवाना हुए। दोनों उम्मीदवारों ने अपना नामांकन कर दिया है और विधानसभा सचिव के सामने दोनों उम्मीदवारों ने अपना नामांकन फिलहाल कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब, बाकी दूसरे के नेता चिराग पासवान जी, मांगी जी, सभी लोगों का हम धन्यवाद करते हैं। सब लोगों ने मिलकर जो निर्णय लिया है, इस निर्णय का बहुत ही लाभ होगा एनडीए को। राज्यसभा में आपको भेजा जा रहा है, कितनी मजबूती मिलेगी बीजेपी को और क्या कहें, कितनी खुशी है सर? ये समय बताएगा, लेकिन शीर्ष नेताओं ने, माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने ये जो निर्णय लिया है वो कुछ सोच समझ के लिया है और इसका भरपूर फायदा आगामी विधानसभा चुनावों में, उपचुनावों में पार्टी को मिलेगा, ये निश्चित। अभी प्राथमिकता क्या होगी सर? प्राथमिकता पहले होगी पार्टी को मजबूत करना, जनसंपर्क और सरकार को मजबूत करना, जनसंपर्क, बुद्धिजीवियों को पार्टी से ज्यादा जोड़ना और उनकी रुचि पार्टी में ले आना। और आरक्षण के मुद्दे को लेकर आज भारत बंद बुलाया गया है और जिसमें कई विपक्षी पार्टियों ने समर्थन किया है, जिसके लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि विपक्ष सिर्फ हंगामा खड़ा करना जानता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी सुझाव ही दिया है और इस सुझाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर खारिज कर दिया है। हंगामा कर रहा था इस विषय पर। देखिए, ऐसा है ना, विपक्ष का काम है हंगामा करना। सरकार अपने हिसाब से सब काम करती है और सरकार जो उचित समझती है वो काम करती है। स्वागत करेंगे आप लोग जिस तरीके से फैसला लिया गया। भारत सरकार ने जो फैसला लिया है वो तो फैसला स्वागत। आरजेडी और तमाम पार्टियां जो इनको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट नहीं दिया था, सुझाव दिया था और उस सुझाव को भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से नकार दिया कि हम इस सुझाव को नहीं मानेंगे। तो अब राजनीति अगर वो कर रहे हैं तो ये तो उनका इच्छा है, लेकिन भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को सीधा नकार दिया
और बोला कि हम इसको नहीं मानेंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जो संविधान है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आज पूरा भारत बंद है। इसका असर भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इसका असर अब गया में भी देखने को मिला। कई संगठन शहर में घूम घूम कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं। और वहीं गया में भी मुकदमपुर विधायक सतीश दास के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास और बाबू जगजीवन छात्रावास के सैकड़ों छात्र सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आक्रोश मार्च निकाले, जो शहर के अलग अलग रास्ते होते हुए वो गुजरे और दुकानों को भी इस दौरान बंद कराया गया। 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अनुसूचित जाति जनजाति में जो वर्गीकरण का जो फैसला आया है, जो क्रीमी लेयर पर जो फैसला आया है, उसके खिलाफ में बहुजन समाज में भारी आक्रोश है। ये जो आरक्षण है ये पूना पैक्ट और संविधान सभा की देन है। जो छुआछूत जिनके साथ अनटचुलिटी का भेदभाव होता था उस आधार पर उनको आरक्षण मिला था। कोई आरक्षण गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें वर्गीकरण का फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इसमें क्रीमी लेयर का फैसला दिया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में जो कोलिजियम सिस्टम है, एक ही जाति के लोग जज बन रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट चुप्पी छाते हुए है। एक ही जाति के लोग लेटरल एंट्री से सेक्रेटरी बनाए जा रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट और सरकार चुप्पी साधे हुई है। तो ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार कोर्ट के सहारे से आरक्षण जो खत्म करना चाहती है, आज उसी को लेकर के पूरे भारत के बहुजन समाज आज घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। धनबाद के कतरास, बागमारा, हरीना, डुमरा इलाके में एकमात्र ISO सर्टिफाइड अवनीत हेल्थ केयर हॉस्पिटल। यहाँ आपको जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर आशीष कुमार के कुशल नेतृत्व में मिलेगी न्यूरो सर्जरी के अलावा विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनी, जनरल सर्जरी, ऑर्थो, पीडियाट्रिक, डेंटिस्ट्री, यूरोलॉजी समेत संपूर्ण तरह की सुविधा। साथ ही 10 किलोमीटर तक की निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा भी यहाँ उपलब्ध है। पेड़ा नगरी घोड़मारा का 70 वर्षों का विश्वास सुखाड़ी मंडल पेड़ा भंडार एवं सुखाड़ी मंडल गार्डन एवं रूबी रेस्टोरेंट बम श्रद्धालुओं के लिए सेवा में सदा तत्पर है। गाय के शुद्ध दूध से निर्मित शुद्ध पेड़ा, शुद्धता की गारंटी। प्रोपराइटर रोहित मंडल के लिए श्रद्धालुओं का विश्वास ही आशीर्वाद। जय बाबा वैद्यनाथ, जय बाबा बासुकीनाथ।